Hello, welcome back to my YouTube channel, dear friends. Today we are going to learn Mendeleev's periodic table part 2. So before it I have discussed something about Mendeleev periodic table, okay? So in this part 2 video we will discuss about the Mendeleev periodic table, the and know about the gaps he has left for predicted elements। और आज जानेंगे कि जो मेंडलीव्स ने कहाँ कहाँ पर गैप्स लीव किए थे, जो आगे आने वाले जो एलिमेंट्स थे, जो प्रेडिक्ट होने वाले भविष्य में जो एलिमेंट्स की खोज होने वाली थी उनके लिए। ओके, तो सी क्लियरली, ये जो ऊपर की लाइन है यहाँ पर वो ज़रा सा मिस्टेक हुई है और वो थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, इस लाइन को हम बताना चाहेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो एलिमेंट्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। वाई द इरेजर इज़ नॉट वर्किंग। तो आज भी हम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट 2 वीडियो में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अच्छे से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को पूरी तरह से अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो सो प्लीज़ कीप वॉचिंग केयरफुली। एलिमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वो डिस्कवर्ड लेटर ऑन, बाद में जो थे एलिमेंट्स वो डिस्कवर्ड किए गए थे, एंड देयर प्रॉपर्टीज वर फाउंड close to the predicted Mendeleev periodic table, okay, close to the predicted by Mendeleev। और जो एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए गए थे वो जो मेंडलीव ने जो हमारे दिमित्री मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स लीव किया था, समझ रहे हो। अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया था, कुछ गैप्स यहाँ पर ऐसे ऐसे गैप्स क्या किए थे, लीव कर दिए थे, कि जो आगे जो भविष्य में जब इन एलिमेंट्स की खोज होगी तो ये जो होंगे, जो उनके उसी सेम ग्रुप में जो एलिमेंट होगा उससे बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट्स फाउंड किए जाएंगे, ठीक है। वही लिखा है ना, प्रॉपर्टीज़ वर फाउंड क्लोज टू प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव, जो प्रेडिक्ट किया था मेंडलीव ने उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, ठीक है। सो एज यू ऑल नो, देयर आर 8 ग्रुप्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। 7 पीरियड्स मीन्स हॉरिजेंटल रोज है 7, ठीक है। 7 हॉरिजेंटल रोज है और 8 क्या है, 8 आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है, वर्टिकल ग्रुप्स। लेट मी इरेज दिस, ओके। सो इफ यू सी इन द ग्रुप फर्स्ट, ओके, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स आते हैं, ठीक। यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोजन है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन अलग रखा गया था। और ये फर्स्ट ग्रुप आपका एल्काली मेटल का ग्रुप है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कितना गैप्स, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए गैप्स उन्होंने लीव करके रखे थे। यहाँ पर देखिए ये थर्ड पीरियड में देखिएगा, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, प्लैटिनम, एस से सल्फर, Cl से क्लोरीन, 30.5 इसका एटॉमिक मास होता है। तो देखिए क्लोरीन के बाद जस्ट एक आप देख रहे हैं, एक गैप यहाँ पर लीव किया गया है, अपने पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने लीव किया था, ठीक है। अब फर्स्ट सीरीज एंड फोर्थ सीरीज साथ में शो करी गई है। देखिए
कैल्शियम के बाद देखिए, कैल्शियम के बाद और ये TI के पहले यहाँ पर एक गैप लीव किया गया है। ओके, इसी तरह से जब फिफ्थ सीरीज़ में देखेंगे, फिफ्थ पीरियड्स में देखेंगे या हॉरिजेंटल रो में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो गैप, यहाँ पर ये RUHPD पैलेडियम रुबिडियम, यहाँ पर गैप लीव किया गया है। तो इस तरह से कुछ गैप्स जो थे मेंडलीव ने लीव करके रखे थे। अब चलिए आगे हम लाइन जो दी हुई है उनसे समझते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है। लेट्स सी फर्दर। देखिए फिगर 9 का ही है, अ पार्ट ऑफ मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ये जो हमने अभी आपको डिस्कस किया, ये जो था ये ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव की ये क्या है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी, या इसी तरह की पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बना के दी थी, प्रपोज की थी, या यू कैन से। सो पीरियोडिक टेबल, द फॉर्मूला गिवन एट द टॉप ईच ग्रुप आर दोज ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड। जो फॉर्मूला दिया हुआ था उसमें, वो फॉर्मूला किसका था, ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड्स का था। ये जो देख रहे हो आप लोग ग्रुप फर्स्ट, 1 मिनट, ये R2O RO R2O3, ये जो फॉर्मूला है, नॉनसेंस गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऑक्साइड्स और हाइड्राइड का है, राइट। बहुत ही ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से। फॉर्म बाय द एलिमेंट, और वो फॉर्मूला कैसे बन रहा है, जो एलिमेंट्स उस ग्रुप में प्रेजेंट है उससे वो फॉर्मूला बन रहा है। द नंबर्स गिवन बिलो द सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स और एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, और मेंडलीव ने ही एटॉमिक मास भी बताया था, और जो सिम्बल्स, जो नंबर दिया गया है नीचे, बिलो द सिम्बल्स के नीचे, एलिमेंट्स के सिम्बल के नीचे जो नंबर दिया गया है, जैसे फ्रेंशियम क्लोरीन का जैसे 30.55 होता है, आपको पता है, ठीक है, एटॉमिक मास। तो इस तरह से एटॉमिक मास दिया गया था। प्लीज़ नोट द गैप्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, या जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, मतलब उस समय जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल प्रपोज की थी, उस समय जो एलिमेंट नहीं डिस्कवर्ड हुए थे उसके लिए भी मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज है, समझ में आ रहा होगा कि मेंडलीव ने जो उस टाइम प्रेडिक्ट नहीं हुए थे एलिमेंट, उसके लिए भी अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़ दिया था, जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड हुए, और बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर प्रॉपर्टी उनकी मैच करी उनके जो आसपास के एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। सो लेट्स सी फर्दर, द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स और अननोन एलिमेंट्स, ठीक है, at that time for which gaps were left in the periodic table were named by Mendeleev as Eka boron, Eka aluminum and Eka silicon. क्या कह रहा है कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उस समय, एट दैट टाइम फॉर विच गैप्स वर लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसके लिए गैप्स छोड़ दिए गए थे मेंडलीव के द्वारा, और उनका नाम क्या दिया गया था, मेंडलीव ने उनका नाम क्या दिया था, एका बोरॉन, ठीक है। उन्होंने बता दिया था कि एका लगा दिया था इसके पहले, कि एका मतलब कि सिमिलरिटी दिखाने के लिए, कि बोरॉन जो होगा उसकी जो बिसाइड में ज़रा जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उससे उसकी सिमिलरिटी होगी। एका एल्युमिनियम, ठीक है, और एका सिलिकॉन, प्रीफिक्सिंग एका सिलिकॉन, prefixing the term eka in the name of preceding element in the same group। और ये जो प्रीसीडिंग एलिमेंट है, प्रीसीडिंग मतलब आगे जो उसके एलिमेंट है उस ग्रुप, यानी जो बॉक्स है जो गैप लीव किया है उसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। और एका जो है, एका उन्होंने ये प्रीफिक्स के रूप में इसको रख दिया था, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। द टर्म एका इज़ डिराइव फ्रॉम संस्कृत एंड इट मीन फर्स्ट। तो एका मतलब क्या होता है, एका मतलब संस्कृत वर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है फर्स्ट। क्या होता है इसका मतलब, फर्स्ट होता है, यानी पहले। तो पहले आ रहा है ना, ठीक है, तो पहले आएगा, तो इसीलिए
यानी वो पहले उससे जो प्रीसीडिंग जो उसका सिमिलर एलिमेंट है उससे पहले वो एलिमेंट है वो गैप लीव किया था जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए, इसलिए एका वर्ड यूज़ किया गया है। सो एका बोरॉन मीन्स क्या हो रहा है, बिकम सॉरी एका बोरॉन मीन्स फर्स्ट कम्स बोरॉन, जो पहले बोरॉन आया है, एंड द अननोन एलिमेंट, जो अननोन एलिमेंट है हमारा। ओके, व्हेन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर लेटर, और जब ये एलिमेंट्स क्या हैं जब डिस्कवर किए जाएंगे बाद में, देन एका बोरॉन वॉज नेम एज स्कैंडियम, तब उन्होंने इतना बताइए इतना अच्छा प्रेडिक्ट कर दिया था जैसे लगता था वो कोई बहुत ही भविष्य ज्ञाता थे। ठीक है, मतलब क्या बताया जाए, एस्ट्रोलॉजर थे, ऐसा लग रहा है साइंटिस्ट के साथ साथ वो दिमित्री मेंडलीव क्या थे, एस्ट्रोलॉजर थे। मतलब कि जो समय अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए भी उन्होंने करेक्ट स्पेस छोड़ा कि हाँ वो बिल्कुल करेक्ट स्पेस में आए, और जो सिमिलरिटी उनके आसपास के एलिमेंट से भी मैच कर रही थी, और नाम भी उन्होंने बिल्कुल दिया। डिस्कवर लेटर ऑन द एका बोरॉन वॉज नेम स्कैंडियम, जो एका बोरॉन था उसका नाम स्कैंडियम दिया गया SC। ठीक है, और एका एल्यूमिनियम वॉज नेम्ड एज गैलियम, गैलियम। ठीक है, एका एल्यूमिनियम, तो गैलियम और एल्यूमिनियम की काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी इनकी सिमिलरिटी है, काफ़ी मैच करती है, प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी मैच करती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ एक देखो नाम भी मैच कर रहा है ना, गैलियम एल्यूमिनियम, और प्रॉपर्टीज़ भी इसकी मैच कर रही है। ओके, and where was I? God, what's going wrong with me? Oh students, एका एल्यूमिनियम, या यस फ्रेंड, तो एका एल्यूमिनियम वॉज नेम्ड एज गैलियम, सिंबल जिसका Ga। ठीक है, और एका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम। तो काफ़ी सिमिलरिटी इनमें देखी गई थी फिर, कि जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये बहुत ही सिमिलर होंगे और अपने जो क्लोज एलिमेंट्स होंगे उनसे इनकी सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, यानी जो अननोन एलिमेंट थे उनका बताया था। ठीक है, अगेन इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट the elements having similar properties fell in the same vertical column or group। हम आपको बता दें कि जो एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन एलिमेंट्स की, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है जिन एलिमेंट्स की, वो सेम वर्टिकल ग्रुप में आते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप में उनको रखा गया, जिनकी यानी जिनके एक गुण एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ऐसा सपोज करिए ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे लेट मी टेल यू क्लियरली, जैसे कि जो हमारे हैलोजन ग्रुप होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। तो हैलोजन को सारे हैलोजन ग्रुप को क्या किया गया है, हैलोजन ग्रुप को सेम ग्रुप में रखा गया है कि नहीं, सेम ग्रुप में। ओके, ऑल हैलोजन ग्रुप आर इन द सेम ग्रुप। 17 हैलोजन किस ग्रुप में आते हैं, 17 में आते हैं ना, 17 ग्रुप किसका है, हैलोजन का है। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 इज द ग्रुप ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन में क्या होते हैं, हैलोजन में क्या क्या आते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आते हैं सारे। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, यस। ठीक है, ओके, लेट मी टेल यू क्लियरली। ओके, तो हैलोजन ग्रुप में क्या आता है, Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो ये क्या हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन ग्रुप 17 में आ रहा है ना। तो यही बात तो यहीं पे की जा रही है कि जिनके पास अब देखो क्लोरीन और फ्लोरीन सबके आपस में सब सिमिलर प्रॉपर्टी, इनके पास सबके पास सिमिलर प्रॉपर्टी है। अगर देखो लेट मी टेल यू क्लियरली,
अगर देखिए तो क्या है, क्या प्रॉपर्टी होती है हैलोजन की कि अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो लेट लिसन प्रॉपरली, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसियल आई मीन टू से एसिड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, यानी अगर जैसे ये H2O है और ये मेरा Cl है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, तो Cl क्या है, हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, राइट। तो HCl बन गया ना, और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, कि जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो जो मतलब कहने का मतलब ये है, जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। और इसी तरह से अगर आपका फ्लोरीन या ब्रोमीन को भी हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे H2O के साथ, तो वो भी क्या बना लेगा, वो भी एसिड का निर्माण करेगा। ठीक है, ओके। हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी फेल इन द सेम वर्टिकल ग्रुप। ठीक है, मेंडलीव प्लेस्ड अ फ्यू एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स को गलत प्लेस कर दिया था, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस बाय कीपिंग द एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक मास फर्स्ट एंड एलिमेंट विथ लोअर। देखिए हमने क्या किया है, हमने पीरियोडिक टेबल में लोअर से हायर एटॉमिक मास, यही यानी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। पहले ही आपको बताया था, जो पार्ट फर्स्ट था उसमें अच्छे समझाया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के उसमें हमने रखा है एलिमेंट्स को, यही चीज़ हमने समझाई थी, यही चीज़ बताई थी ना। ये बताइए क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, इसी ऑर्डर में हमने रखा है ना। तो मेंडलीव के द्वारा कुछ मतलब कहीं पर गलतियाँ हुई है मेंडलीव से। मेंडलीव प्लेस्ड अ फ्यू एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स को रॉन्ग ऑर्डर में रख दिया था, यानी जो हाई एटॉमिक मास का था, समझ रहे हो, जो हाई एटॉमिक मास था उसको पहले रख दिया था, और जो लोअर एटॉमिक मास का था उसको बाद में रखा था। masses by keeping the element with higher atomic mass first and the element with lower atomic mass later. जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मेंडलीव प्लेस्ड कोबाल्ट हैविंग अ हायर एटॉमिक मास। देखिए कोबाल्ट का 50 मेंडलीव प्लेस्ड कोबाल्ट हैविंग अ हायर एटॉमिक मास ऑफ 58.9 होता है बिफोर निकल के पहले रख दिया। हैविंग अ लोअर एटॉमिक मास, जिसका निकल का क्या है एटॉमिक मास होता है 58.7। सो दैट कोबाल्ट कुड बी इन द सेम कॉलम में है एज रोडियम विच क्लोजली रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टी, जो काफ़ी रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज़ में। अगर आप यहाँ देखें तो हमने क्या बताया अभी आपको कि हायर एटॉमिक मास में यानी कोबाल्ट को पहले रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये ग्रुप में कुछ कहा ना, कुछ एलिमेंट्स को क्या किया था मेंडलीव ने, रॉन्ग ऑर्डर में रख दिया था एटॉमिक मास। तो ये ग्रुप देखिए यहाँ Fe यानी आयरन कोबाल्ट निकल, तो Fe तो 55.8 होता है। आयरन का एटॉमिक मास क्या है, आयरन का एटॉमिक मास कितना है 55.8। ठीक है, ये तो ठीक है आयरन का, ठीक है। और कोबाल्ट का क्या है, कोबाल्ट का है आपका 58.9। ओके 58.9 कोबाल्ट का 58.9 है। और निकल का क्या है बेटा 58.7। ठीक है, निकल का क्या है, निकल, ठीक है निकल नॉट निकल, ठीक है निकल का क्या है 58.7। तो बताइए इसमें से किसको पहले आना चाहिए, निकल को पहले रखना चाहिए था ना, निकल को यहाँ पर निकल को पहले रखना चाहिए था, और कोबाल्ट को पहले रख दिया, तो रॉन्ग ऑर्डर तो हो ही गया है ना, रॉन्ग ऑर्डर तो हो ही गया। उसको क्या करना चाहिए था,
उसको Fe, देन उसके बाद कोबाल्ट, सॉरी Fe, निकल, देन कोबाल्ट। ये ऑर्डर होना चाहिए था, ठीक है। ये करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर। ये करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। इस ऑर्डर में रखना चाहिए था। पहले आयरन आया, आयरन का 55.8 और निकल का 58.7 और कोबाल्ट का 58.9। देखिए थोड़ा सा बस पॉइंट में ही डिफरेंस है कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मास में, देख सकते हैं आप। तो ये आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अच्छे समझ में आ रही है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये गलती थी, ये डिमेरिट कह सकते हैं मेंडलीव की। और देखिए एक रोडियम है जो कि काफ़ी सिमिलर है। एक ही ग्रुप में, हमने कहा ना, सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे जाएंगे, सेम ग्रुप में एलिमेंट जो रखे जाते हैं वो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी के होते हैं, ठीक है। तो रोडियम उसके नीचे ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये रोडियम, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। So if you have any doubt, please ask in the comment section. Okay, I have do my best, I think so. So please जो भी गलतियाँ हुई हो उसको माफ़ करिएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब my channel. As you all know, this is a study channel. It is of course beneficial for you. So please at least subscribe it, so that you will get the notification of timely for new video lecture. ओके, सो नए वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करिए। ओके, आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। जितना हमने भी यहाँ पर इसमें समझाया पैराग्राफ में, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जितना हमसे हो पा रहा हम उतना कर रहे हैं, हम कोशिश उतनी कर रहे हैं समझाने की। प्लीज़ गाइस, please friends, support me. Okay, keep studying, stay healthy, be safe. Okay, take care. पार्ट थर्ड में भी हम जल्दी ही इसका लेके आएंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि अभी पार्ट थर्ड में क्या है, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट डिस्कस करेंगे, ठीक है। बता देते हैं आपको यहीं पर, डीमेरिट्स और मेरिट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके गुण और अवगुण यानी कमियां, ठीक है, जो कमी रह गई, ड्रॉबैक्स, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।